कहीं तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। तो बच्चों देखिए, आज का सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 आज हम हल करने वाले हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 4 आज हम हल करेंगे। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपको किसका प्रयोग करना है? आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। और बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। दर्शाइए की ओर आपको दर्शाना है, मतलब दिखाना है, सिद्ध करना है। किसी धनात्मक 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 मतलब धन वाला पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? कोई भी अंक, 1 2 3 4 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्णांक बोल देंगे अपन। पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए, जो एक पूर्णांक m है उस पूर्णांक m के लिए 3m के रूप का होता है या फिर 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? सवाल पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन जब समझाऊंगा पूरा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए यहाँ पर हम डालेंगे हल। और यहाँ पर बात हो रही है पूर्णांक की, तो हमने यहाँ पर एक पूर्णांक मान ली है, यहाँ पर मान के चलना पड़ेगा। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिए? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है बच्चों? ए जो है वो एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। हमने यहाँ पर क्या मान लिए? माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए यहाँ पर क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। और बी का मान यहाँ पर हम 3 लेंगे। 3 क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब भाजक का मान 3 लेना है। भाजक बी बराबर कितना लेंगे? यहाँ पर हम 3 लेंगे। इसको देख करके लिखना है। यहाँ पर 3 3 लिखा है, यहाँ पर बी का मान कितना लिख दो बच्चों? यहाँ पर 3 लिख दो। हमको यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? यहाँ पर हमको सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये लिखा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक एक का वर्ग किस रूप का होता है? 3m के रूप का होता है, 3m के रूप का होता है या फिर 3m + 1 के रूप का होता है, 3m + 1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक एक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है या 3m + 1 के रूप का होता है। हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है। अब हम लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? कोई धनात्मक पूर्णांक आपका a है, कोई धनात्मक पूर्णांक आपका क्या है? a है। धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर आपका a है और यहाँ पर आपका भाजक कितना है? भाजक बच्चों यहाँ पर हमारा 3 है। मतलब यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं। भाग देने पर हमारा भागफल कितना आया? भाग देने पर हमारा भागफल आ गया q। और शेषफल कितना आया? मान के चलो हमारा r निकल करके आ गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य का मान हो गया यहाँ पर आपका a, भाज्य बराबर भाजक, ये हो गया भाजक, भाजक हो गया 3, भाजक गुणा भागफल का मान कितना? भागफल का मान है q, भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, शेषफल का मान यहाँ पर आपका r है, शेषफल हो गया यहाँ पर आपका r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा आपका a बराबर 3q + r। अब यहाँ पर आपका भाजक 3 है, भाजक आपका कितना है? 3 है। तो जो आपका शेषफल जो बचेगा वो 3 से छोटा आएगा। तो 3 से छोटा होता है आपका 2, 3 से छोटा होता है आपका 1 और 3 से छोटा होता है आपका 0। मतलब शेषफल यहाँ पर आपका कोई भी संख्या लेंगे यहाँ पर तो शेषफल आपका 0 आएगा, 1 आएगा या फिर यहाँ पर आपका 2 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अब मान रख देंगे। a का हो गया आपका a, 3q का हो गया आपका 3q। एक बार शेषफल का मान रख दिया हमने 0, r का मान ले लिए 0, r का मान 0 लिए तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा बच्चों? 3q बचेगा। एक बार यहाँ पर हम r का मान 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर r का मान 1 लेंगे तो 3q + 1 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका 3q + 1। एक बार r का मान यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3q + 2, तो यहाँ बचा आपका 3q + 2, यहाँ पर आपका बचा।
अब धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हो रही है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमको इसको a का स्क्वायर करना पड़ेगा, a का वर्ग करना पड़ेगा। तो a का यहाँ पर कर देंगे हम वर्ग। अगर हम a का वर्ग कर रहे हैं तो 3q का भी वर्ग हो जाएगा, 3q + 1, 3q + 1 का भी आपका वर्ग हो जाएगा, 3q + 2, 3q + 2 का भी यहाँ पर आपका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद a की घात 2 का हो गया, a की घात 2 बराबर का बराबर 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 का वर्ग 3 तिया 9, q की घात 2 का q की घात 2, या का या। अब 3q + 1 की होल घात 2 है। तो बच्चों एक सूत्र होता है, हमारा एक सूत्र होता है, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे हम। सूत्र यहाँ पर हमारा होता है, एक सूत्र होता है a + b की होल घात 2। इसको याद कर लो, हर सवाल में यूज़ होगा ये, 9वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे। a + b की होल घात 2, a + b की होल घात 2 बराबर होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab। ये होता है हमारा सूत्र, इसको हम सर्वसमीका कहते हैं। तो यहाँ पर आपका a क्या है, यहाँ पर आपका a का मान है 3q, धन लगा यहाँ पर, ये लगा है आपका धन, और यहाँ पर b का मान कितना बच्चों, यहाँ पर b का मान आपका 1 है, और इसकी आपकी होल घात 2, इसकी आपकी होल घात 2। तो देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, पहले a की घात 2 हो जाएगा, a की घात 2 मतलब a का मान है आपका 3q, इसकी घात कर देंगे 2, तो 3q की घात 2 करेंगे तो 3 की घात 2 3 तिया 9, और q की घात 2 का होगा q की घात 2। a की घात 2 कर दिए तो आपका इतना आ गया। फिर धन का लगा देंगे बच्चों यहाँ पर हम धन, फिर b, ये b है, b की घात 2, b का मान आपका 1 है, 1 की घात 2, 1 1 कम हो जाएगा आपका 1, फिर धन का हो जाएगा यहाँ पर आपका धन, उसके बाद फिर हो जाएगा आपका 2ab, 2ab, 2 का हो गया आपका 2 गुणा a का मान कितना है बच्चों, a का मान है आपका 3q, a का मान रख दिया यहाँ पर मैंने 3q गुणा b का मान कितना है, b का मान आपका 1 है, b का मान रख दी 1, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, 6 × q हो जाएगा 6q। तो यहाँ पर बचा हो गया आपका 6q, इसको हल करेंगे तो आपका इतना निकल करके आएगा, या का हो गया या। इसी प्रकार हम इस कोष्टक को भी हल कर लेंगे। यहाँ पर है आपका 3q + 2 की होल घात 2, मतलब a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, a की घात 2 मतलब 3q की घात 2, तो 3 की घात 2 3 तिया 9, और q की घात 2 q की घात 2 धन b की घात 2, b का मान है 2, 2 की घात 2 2 दूनी हो गया आपका 4 धन 2ab, 2 का हो गया 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 3q है, a का मान रख दी 3q गुणा b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर आपका 2 है, b का मान रख दी 2, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 12 × q का हो जाएगा आपका यहाँ पर 12q। तो 3q + 2 की होल घात 2 को हल करेंगे तो आपका इतना निकल करके आ जाएगा। अब बच्चों इसके बाद देखिए, a की घात 2 का हो गया, a की घात 2 बराबर का बराबर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, क्योंकि 3 तिया होता है 9, तो 3 × 3, 3 × 3 लिख देंगे यहाँ पर हम इसको, 3 × 3 लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका q की घात 2, 3 तिया 9, 9 को सिर्फ इतना लिख दिए 3 × 3, और q² का होगा q², या। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर 3q की घात 2 है और यहाँ पर 6q है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो धन का जो 1 है उसको हमने यहाँ पर धन का एक अलग से अलग लिख दिया। अब क्या बचा, अब बचा आपका 9q की घात 2 और 6q, तो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो इन दोनों पद में से हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिए। अब 9 में से हमने 3 कॉमन निकाल चुके, तो कितना बचेगा, तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 बचेगा, 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, तो यहाँ पर बचा आपका 3, q की घात 2 का होगा q की घात 2। इस पद में से जब हमने 3 कॉमन निकाले, है ना, 3 कॉमन निकाल ले, तो 3 तिया 9, यहाँ पर 3 बचा, और q की घात 2 का होगा q की घात 2। अब यहाँ पर 6q है, 6q में से हमने 6 में से हमने 3 कॉमन निकाले, तो 3 का पहाड़ ऐसा पड़ो कि 6 से आगे न बढ़े, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया, q का हो गया q, कोष्टक कर दी हमने 1, इन दोनों पद में से हमने यहाँ से 3 बाहर निकाल लिए, +1 का बचा आपका +1। अब या का हो जाएगा या। अब इसको हल कर रहा है, इसको देखो मैं आपको अलग से हल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया हूँ मैंने। यहाँ पर आपका 9q की घात 2, यहाँ पर आपका 9q की घात 2 धन, यहाँ पर है 4 धन 12q, धन 4 धन 12q, तो देखिए 9q की घात 2 का हो जाएगा आपका 9q की घात 2, धन का हो गया धन, 12q का हो गया आपका 12q धन, 4 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 धन 1। अब इसके बाद इस पद, इन तीनों पद में से हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 3 कॉमन निकाल लिए, तो देखो 3 में से 9 में से 3 को बाहर निकाल ले हमने, कितना बचेगा, तो 3 का पहाड़ छोड़ो कि 9 से आगे ना बढ़े, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, बच जाएगा आपका 3 बार भाग,
क्यू की घात 2 का होगा क्यू की घात 2 धन 12 में से 3 कॉमन निकाले तो मतलब 3 का पहाड़ से पड़ो 12 से आगे ना बढ़े। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौ 12, कितने बार जाएगा आपका 4 बार, क्यू का हो जाएगा आपका क्यू धन। यहाँ से हमने 3 बाहर निकाले, सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा। इन सब में से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर आपका कितना बचा +1 का हो जाएगा आपका +1। मतलब कि इस पद को हम लिख सकते हैं 3 3 3q² प्लस 4q प्लस 1, 3q² प्लस 4q प्लस 1, और यहाँ पर बचा आपका प्लस का 1, तो प्लस का 1 का हो गया यहाँ पर आपका प्लस का 1। अब दोस्तों अगर m का मान कितना हो, अगर m का मान 3q² हो या फिर 3q² प्लस 2q, 3 यहाँ देख के लिख देना, इतना देख के लिख देना, 3q² प्लस 2q हो या फिर 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो, 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो, तो अब यहाँ पर अगर m का मान 3q² या 3q² प्लस 2q या 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक a² का हो गया a² बराबर का बराबर, 3 का हो गया 3, m का मान 3q² का मान m है तो 3q² का मान रख दिया हमने m, तो a² बराबर आ गया 3m, या 3 का हो गया यहाँ पर आपका 3, 3q² प्लस 2q, इसका मान कितना है 3q² प्लस 2q का मान आपका m है, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर हम m, +1 का हो गया आपका +1, या का हो गया या, 3 का हो गया 3, उसके बाद 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसका मान कितना है 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसका मान यहाँ पर आपका m है, इसका मान रख दिया यहाँ पर हमने कितना m रख दिए, +1 का हो गया +1। तो सिद्ध कर दी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और यही सिद्ध करके लेके आना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इसको आप कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको कॉपी में नोट करना है पूरा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहोगे तो निपट जाओगे।